अपना उद्धार चाहने वाले को, उन्नतिशील को यह नहीं देखना चाहिए कि दूसरा ठीक हो, दूसरा सुधरे तब मैं भी सुधरूं। उसे तो अपना सुधार आरंभ ही कर देना चाहिए। सामने वाले को देखोगे तो अपना सुधार नहीं कर सकते। सामने वाला सुधरे या ना सुधरे, पर मुझे तो सुधरना शुरू कर देना चाहिए। सुधरना क्या है कि भगवत प्राप्ति के लिए साधन कर देना चाहिए। हमें सुधरना है, अपने आप को सुधरना है, दूसरे को नहीं देखना है। सामने वाले को देखोगे तो अपने आप कैसे सुधरोगे? सामने वाला सुधरेगा तब मैं सुधरूंगा, ये अज्ञानता है। अपना सुधार अपने ही द्वारा होगा। उद्धरेदात्मनात्मानं न आत्मानं वसादयेत्। यह समय ही कलयुग का है। मन अच्छी बात तो जल्दी ग्रहण नहीं करता और करना चाहता भी नहीं, और बुरी बात को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। इस कलयुग में वस्तुतः अच्छी बात मिलती भी बहुत कम है। कहीं मिल भी जाती है तो ग्रहण नहीं होती। ग्रहण नहीं होने के कारण है अनंतर का मल। अपने अंदर जो आत्मा में मल भरा हुआ है, मैल भरा हुआ है, छल कपट रूपी मैल जो अंतरात्मा में भरा हुआ है, उसके कारण अच्छी बात ग्रहण नहीं होती। अंतर के मल को नाश करने के लिए भगवत नाम से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई सुलभ साधन नहीं है। स्त्री बच्चे बूढ़े सभी भगवान का नाम बड़े प्रेम से ले सकते हैं। जिह्वा अपने बस में है और हम संसार का काम करते हुए भी राम नाम जप सकते हैं। संसार का काम करते रहो और अंतःकरण से परमात्मा के नाम का स्मरण करते रहो। बताओ कौन सी कमी है? संसार का कोई काम भी आपका नहीं छूटा और अंतर से परमात्मा के नाम का स्मरण भी हो रहा है। जैसे माँ बच्चे को सुला देती है और घर के काम में लग जाती है, काम घर का कर रही है, शरीर से संसार के काम कर रही है, और अंतरात्मा बच्चे में पड़ी हुई है। मेरा बच्चा सो रहा है, ये इतने बजे इतने समय में ये उठ जाएगा, तब मुझे फिर काम नहीं करने देगा, फिर मुझे इस बच्चे को खिलाना है, इस बच्चे का पालन पोषण करना है। माँ को हमेशा यही ध्यान रहता है, और जैसे ही बच्चा उठता है माँ को ध्यान रहता है और तुरंत बच्चे के पास पहुँच जाती है। तो ऐसे ही हम शरीर से संसार के काम करते रहें और अंतःकरण से परमात्मा का स्मरण करते रहें, इससे बड़ा कोई नाम नहीं है। भगवान के नाम में श्रद्धा ना हो तो भी कोई बात नहीं है। श्रद्धा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन श्रद्धा ना हो फिर भी राम नाम जपें, उसको नहीं छोड़ें। प्रेम नहीं तो दूसरे के कहने से ही नाम लेना आरंभ कर देना चाहिए। अच्छा, क्या हानि है? नाम लिया करेंगे, नाम लेने में आपको हानि क्या है? इसी भाव से लें, आदत डाल लें, फिर काम होगा ही। क्योंकि भगवत नाम में वस्तुतः ऐसी ही शक्ति है, पाप नाश करने की स्वाभाविक शक्ति राम नाम में है कि जीभ पर राम नाम आते ही वह मल का नाश कर देती है। भगवान नाम पापों का नाश करने के कारण ही बहुत उत्तम मानी गई है, और भगवत नाम लेने मात्र से ही अंदर का मल शांत हो जाता है। पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की शक्ति आती है, ज्ञान की ज्योति पैदा होती है। ज्ञान के बाद भगवान से प्रेम उत्पन्न होता है, और यह हुआ कि फिर स्वयं नामी खिंचा चला जाता है। भगवत नाम के, भगवान के नाम स्वरूप लीला धाम में अंतर नहीं है, ये सब भगवत स्वरूप ही हैं। चाहे भगवान का नाम हो, भगवान का धाम हो, भगवान की कोई लीला हो, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये सब भगवत प्राप्ति के साधन हैं।
नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान की ओर ले जाता है। ये दोनों काम नाम करता है। सबसे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ा मोह यह है कि हम विषयों से सुख की आशा करते हैं। जहाँ सुख नहीं है उन संसार के सुखों से हम सुख चाहते हैं, और जहाँ सुख है, परमात्मा के नाम में सुख है, हम उधर जाते नहीं हैं। इस मूर्खता, इस मोह को मिटाने के लिए भी भगवान का नाम ही लेना चाहिए। तुलसीदास तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सट हटि पियत विषय विष मांगी। यही दशा हो रही है कि भगवान ने कहा है, ये ही संस प्रजा भोगा दुखायो नय एवते, आद्यंतवंत कौन्ते न तेषु रमते बुध है। यानी जितने भी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले भोग हैं, सब के सब दुख की उत्पत्ति करने वाले और अनित्य हैं। बुद्धिमान पुरुष उनमें कभी प्रीति नहीं करता। यह त्रिकाल सत्य है, विश्वास करो। विषय सदा रहते नहीं और उनमें दुख ही दुख भरा हुआ है। भगवान ने संसार को दुखालय बताया है, दुखों का घर बताया है। विश्वास करो कि इसलिए भगवान से विरहित भगवान इस संसार में रमते नहीं हैं, इसमें आसक्त होते नहीं हैं। तो विश्वास करो, भगवान से विरहित संसार सर्वथा सब ओर से दुखमय है। इसमें पड़े रहकर सुख चाहना तो वैसा ही है कि जैसे पड़े रहे आग में और चाह रहे हैं शीतलता। आग में पड़े रहने से शीतलता कैसे मिल सकती है? जगत में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं बताइए? यानी इसलिए कि विषयों से सुख की आशा करते हैं। मन में यह मोह है कि लड़कर मनमाना विषय प्राप्त कर लेंगे और फिर सुखी हो जाएंगे। जब विषयों में सुख की आशा का मोह भंग होता है, तभी वैराग्य उत्पन्न होता है और फिर सच्चा सुख मिलता है। विषयों से विरक्त हुए बिना सुख नहीं मिलता, और विषयानुराग और वैराग्य एक साथ कैसे रह सकते हैं? जहाँ विषयानुराग है वहाँ भगवान भी नहीं है। जहाँ काम तह राम नहीं। जहाँ भोगों के प्रति प्रेम है वहाँ भगवत प्रेम नहीं। जब भगवत प्रेम जागृत होता है तब मालूम पड़ता है, ओहो मेरी कितनी मूर्खता थी। भ्रम से मैं वहाँ उन विषयों में सुख ढूंढता था जहाँ सुख का लेस भी नहीं है। प्रेम उत्पन्न होते ही भगवत चरणों से मनुष्य दृढ़ता से कभी अलग नहीं होने के लिए चिपट जाता है। भगवत प्रेम का आनंद इतना महान है कि उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। उसकी कोई तुलना है ही नहीं। स्वर्गीय अमृत से इसकी क्या तुलना होगी? प्रेमानंद के सामने सभी आनंद तुच्छ हैं, और प्रेम आनंद के उदय होने पर ही ऐसी दशा होती है। जब तक हम विषयों के मोह में पड़े अंधे हो रहे हैं, तब तक भगवत प्रेम का उदय होना संभव नहीं है। सत्य को ग्रहण करना चाहिए। जगत कुछ भी क्यों न कहे, जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा, और जगत के न मानने से सत्य मिटता नहीं है। यदि हम बहुमत से पास कर दें कि सूर्य कोई वस्तु नहीं है, तो क्या सूर्य हमारे ऐसा पास कर देने से नहीं रहेंगे? इसी प्रकार सत्य वस्तु तो भगवान है, तो किसी के न मानने पर भी भगवान रहेंगे। कोई माने या ना माने, पर भगवान तो तब भी रहेंगे। भगवान की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का चरम और परम उद्देश्य है। जो भगवान में मन लगाता है वही बुद्धिमान है। ताहि कभऊ भल कहि न कोई,
गुंजा ग्रही परस मनि खोई। पारस को छोड़कर घूंघची लेने वाला जीवित रह जाता है, पर वह तो इससे भी अधिक मूर्ख है कि जो अमृत छोड़कर जहर ले लेता है। विषयों में मन लगाना तो अमृत छोड़कर जहर लेना ही है। विषय रूपी जहर लेकर अमर होना चाहे, यह कितनी मूर्खता है। मनुष्य विषयों को समीप बुलाता है और चाहता है कि अमर रहूं, यह कैसे संभव हो सकता है। जिसने विषयों का मोह छोड़ दिया उसने बड़ा भारी काम कर लिया। जो असली धन को नहीं खोए वही चतुर है। असली धन है भगवत भजन, भगवत स्मरण। विषयों की चाह में जीवन विषाद शोक में बीतता है। विषयों को पाने के लिए जीवन भर पाप की कमाई होती है, जिसका परिणाम भी विषाद और दुख ही होता है। इस प्रकार विषयों में आदि से अंत तक दुख ही दुख है। मोह में पड़ी हुई बुद्धि विचार नहीं कर पाती, पर सोचो यहाँ की कौन सी वस्तु साथ जाएगी। इसके पहले भी, इस जीवन के पहले भी तो हम कहीं थे, कहीं न कहीं तो थे। वहाँ से हम क्या साथ लाए। क्या कभी पूर्व जीवन की बात याद भी आती है, स्मरण करने की इच्छा भी होती है। ठीक यही दशा इस जीवन के बाद भी होगी। जिस वस्तु से हमारा एक दिन बिल्कुल कोई संबंध नहीं रहेगा, उस वस्तु के लिए भगवान को भूलना कितनी बड़ी मूर्खता है। पैदा हुए मर गए, न भगवत का स्मरण है, न अपने स्वरूप की स्मृति है। यह तो मानव जीवन का सर्वथा दुरुपयोग है। असली बात है भगवान के लिए ही जीवन बिताना है। जीवन का उद्देश्य हो जाए यत करोसी यत नासी यजुहोसी ददासी यत पश्यसी कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि जो करो जो खाओ, जो कुछ होम दान और तप करो, सब मेरे यानी भगवान के लिए अर्पण करो। इसके अनुसार साधन करना, भगवान के लिए जीवन बिताना है। सब करो पर अपने लिए नहीं, परमात्मा के लिए करो, भगवान के लिए करो। भगवान ने कहा अर्जुन युद्ध करो, पर विजय के लिए नहीं। आशा रहित होकर, ममता रहित होकर, निराशीर निर्ममो भूतवा, यानी युद्ध करो, केवल निमित्त मात्र बनो। मैं कराऊं वैसे करते जाओ, ऐसी ही साधना करनी है। जो होता है सब भगवान का किया ही होता है। इसलिए अहंकार का त्याग कर दो, कर्म का फल भी छोड़ दो भगवान पर ही। भगवान के हाथ के यंत्र बनकर उनके इच्छानुसार करते चले जाओ। जिसके जिम्मे जो काम है वह वही करे, पर करे भगवान की सेवा के लिए। यहाँ तक कि मन के प्रत्येक संकल्प विकल्प को भी भगवत सेवा से जोड़ दे। जिसके मन बुद्धि शरीर एवं इंद्रियों पर भगवान का पूर्ण अधिकार हो गया है, वही मुक्त हो गया है। श्री गोपी जनों के मन बुद्धि शरीर पर याद रखते हुए भगवान उनको यानी एकमात्र भगवान का ही उनके शरीर मन बुद्धि पर अधिकार था। जो गोपी जन थे उनके मन बुद्धि और शरीर पर भगवान का ही अधिकार था। भगवान ने उनके लिए स्वयं स्वीकार किया है, ता मन मनस का मत प्राणा, यानी इनका मन बुद्धि सब
यानी इनके प्राण भी, यहाँ तक कि प्राण भी सब पर मेरा अधिकार है। इनके सब कुछ मेरे बस में है। ये मेरे परायण होकर के रहते हैं, इसलिए ये सुखी हैं। सब काम करो पर करो भगवान को याद रखते हुए। उन्हीं के प्रीत्यर्थ हम नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, पर उस नौकरी या व्यापार को भगवान को याद करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए करें तो वह व्यापार ही भगवत पूजा हो जाता है। आप चाहे जो भी कुछ काम कर रहे हो वो सब भगवत प्रेम के लिए करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। सारे पदार्थों पर से अपनी मालिकियत उठा दो, मैं इसका मालिक हूँ ऐसा छोड़ दो। मालिक तो परमात्मा है, भगवान है, ऐसा सोच करके काम करो। मालिक भगवान को बना दो, स्वयं मैनेजर बन जाओ। भगवान के चिंतन में ही सुख की, तृप्ति की खोज करो, फिर जीवन दिव्य बन जाएगा और क्रियाएं सब की सब भगवान के लिए ही होने लगेंगी। ऐसा असंभव नहीं है। कुछ भी ना हो सके तो जिस किसी भाव से भगवान का नाम लेते रहो, चाहे कोई भी भाव हो, चाहे श्रद्धा हो या ना हो, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। नाम का सच्चे आश्रय लेकर के निश्चिंत रह जाओ। बिना नाम लिए आप सुखी नहीं रह सकते। इसलिए दिन में, रात में, सोते समय, जागते हुए, चलते फिरते, खाते पीते परमात्मा के नाम का स्मरण करते रहो। आप जो कुछ भी करो परमात्मा के लिए करो। आप जिसको भी देखते उसके अंदर समझो परमात्मा है। और निज प्रभु मैं देखूं सर्व जगत, कही सन करम विरोध। जब कण कण में वही परमात्मा है तो फिर मैं किससे बैर विरोध करूं। और अपना जो भी आप काम कर रहे हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसी काम को परमात्मा के लिए करो कि ये काम मेरे से परमात्मा करा रहे हैं। वो मालिक हैं और मैं उनका मैनेजर हूँ। जैसे जैसे वो आदेश करते जाएंगे वैसे वैसे मैं काम करता जाऊँगा। मैं उन्हीं परम पिता परमात्मा की मर्जी से सब काम कर रहा हूँ। जो कुछ हुआ है उनकी मर्जी से हुआ है। जब उनकी ऐसी मर्जी तो मेरी भी ऐसी मर्जी। परमात्मा की मर्जी में अपनी मर्जी को मिला करके निहाल हो जाओ तो संसार में आपको कोई दुख नहीं है। दुख जब होता है जब आप मालिक बनना चाहते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे हो, मेरी मर्जी से काम हो, जो मैं चाहता हूँ वही हो, तभी ये सब दुख का कारण है। अपनी मर्जी नहीं, परमात्मा की मर्जी में अपनी मर्जी को मिलाओ। जो हुआ है उनकी मर्जी से हुआ है, क्योंकि परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब उनकी ऐसी मर्जी है तो मेरी भी ऐसी मर्जी है। इस प्रकार से परमात्मा की मर्जी में अपनी मर्जी को मिला करके निहाल हो जाओ तो आपका कल्याण हो जाएगा। जीवन में सुखी रहोगे, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे और इस मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति आपको हो जाएगी। नारायण नारायण।